Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Kajal this side, and again I'm going to share my interview experience. I know it's been a long back, like 2 years back I gave my interview. लेकिन recently I went with my friend क्योंकि मेरी friend को crew बना है तो she was like she want to give the interview and she wanted my reference. तो एज यू ऑल नो कि हमारे पास रेफरेंस आता है एंड इट डज वर्क इफ़ यू आर केपेबल इनफ, अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं तो रेफरेंस वर्क करता है। तो मैंने उनको बोला था कि मैं आपके साथ चलती हूँ, तो मैं उनके साथ गई थी। उसने अपना इंटरव्यू दिया था एंड शी इज़ अमेजिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी गुड विथ हर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड शी इज़ रियली नाइस। ओके, एवरीथिंग इज़ सो गुड इन हर। बट जब उसने इंटरव्यू दिया शी कुडंट मेक इट अनफॉर्चुनेटली, मे बी बिकॉज ऑफ लक, बिकॉज आई बिलीव इन लक। और बाकी का नहीं पता। तो मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे नहीं शेयर करूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है एंड अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। भले ही 1 साल हुआ मुझे इंटरव्यू दिए हुए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। देर आर चेंजेस इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। इफ़ आई टॉक अबाउट सैलरी, कुछ भी बात करोगे ना, अब हर चीज़ चेंज हो चुकी है। तो मैं सोच रही थी कि एक बार मैं जाके देखूँ, उसके बाद ही मैं कुछ शेयर करूँ क्योंकि मैं कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती थी। सो आई वेंट विथ हर बिकॉज़ उसको चाहिए था कि मैं जाऊँ, तो मैं उसके साथ गई। सो आई हैव ऑब्जर्व्ड सो मेनी थिंग्स देयर। हाउएवर आई कांट गिव इंटरव्यू सिंस आई एम ऑलरेडी वर्किंग, तो मैं नहीं दे सकती थी बिकॉज़ दे हैव ऑल द डेटाज़। उनके पास मेरा ऑफिशियल ईमेल है, तो मैं नहीं दे सकती ये सब कुछ, इंटरव्यूज़ नहीं दे सकती। हाँ जी, तो मैं उसके साथ गई थी, राउंड सेम है। तो फिर द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा एंड व्हेन आई गिव माय इंटरव्यू इवन आई हैड अप्लाइड ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अप्लाई करो, उसके बाद ही आप इंटरव्यूज़ में जा सकते हो अनटिल और अनलेस अगर वॉक इन नहीं है तो। ठीक है, तो अभी वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं, तो आप वॉक ओके, तो जब मैंने दिया था तो इवन आई हैड अप्लाइड ऑनलाइन। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपको इंटरव्यू देना है, आप पहले ऑनलाइन अप्लाई करो उसके लिए। उसके बाद दैट्स फाइन, अगर आपको कोई रिवर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इट्स कम्प्लीटली ओके, बट आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके बाद ही आप जा सकते हो। ठीक है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करो। उसके बाद आप इंटरव्यू का डेट जो है आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, दैट इज indigo.careers.go indigo.in। आप इंडिगो करियर्स भी डालोगे, वो वेबसाइट आपके पास खुल के आ जाएगी, आप उसमें जाओ और कैबिन क्रू की उसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई तभी करो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, उसके बाद ही आप इंटरव्यू देने जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते सिंस अगर वॉक इन नहीं है तो। अप्लाई कर लो ऑनलाइन। रिवर्ट आ रहा है नहीं आ रहा है डज नॉट मैटर, अगर आपका इंटरव्यू डेट्स आ गया आप वहाँ पे जाके वेन्यू में इंटरव्यू दे सकते हो। एंड अगर आप ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। भीड़ लगी है इन द सेंस बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लाइक बहुत सारे। द टाइम व्हेन आई गिव माय इंटरव्यू देयर वाज अराउंड 1000 समथिंग पीपल थे, बट अभी ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है एंड इट्स नॉट लाइक जस्ट कि कैबिन क्रू के लिए। आजकल सब लोगों को पता है कि कैबिन क्रू क्या है, हाउ मच दे अर्न, व्हाट दे नो एवरीथिंग। ठीक है, तो आजकल हर छोटी-छोटी जगह में ये बातें पता चल गई हैं। इससे पहले लोग, जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, नोबडी इज़ लाइक, बहुत कम लोग होंगे मेरे यहाँ पे ऑब्वियसली यंगस्टर जिनको पता था ये जॉब क्या होती है, अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि ये जॉब क्या होती है। बट आजकल की जनरेशन में ना लोगों को बहुत मतलब चीज़ें पता चल रही हैं, आजकल सबको पता है कि ये जॉब होती है एंड पीपल आर लाइक हाँ, आप ये कर दो। इतना अनएम्प्लॉयमेंट आजकल, लोग कुछ कर नहीं पा रहे, तो लगता है यही कर लो, ऐसा हो गया है अभी तो। ठीक है, तो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, आप इंटरव्यू देने गए और आपने नहीं अप्लाई किया है, आप विदाउट अप्लाइंग अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको वो क्यूआर स्कैन करने के लिए देंगे कि आप पहले अप्लाई करो, देन ओनली यू कैन प्रोसीड। करने के बाद ही आप राउंड्स में जा सकते हो। सो इट्स सेम 4 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड आपको ग्रुप डिस्कशन होगा, जीडी राउंड होगा, जिसमें आपका 5 लोगों का या 10 लोगों का ग्रुप्स बना देंगे और उसको साथ में बिठाएंगे। उसके बाद दे विल गिव यू वन टॉपिक एंड इट डिपेंड्स कौन सा एचआर है आपके पास। कोई कोई आपको सेपरेट टॉपिक दे सकता है और कोई कोई सिंस ऐसा जीडी राउंड, तो वो लोग आपको एक सेम टॉपिक भी दे सकते हैं कि आप सेम टॉपिक टॉपिक पे सब लोग बात करो। बट मोस्टली ये क्या करते हैं ना, ये सबको अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन पे आपको बोलना पड़ता है, इंट्रोडक्शन हो गया या हॉबीज हो गई एंड वेरी नॉर्मल क्वेश्चंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप क्वेश्चन लिख के प्रिपेयर करोगे ना तो नहीं होने वाला है। जस्ट वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस फर्स्ट, उसके बाद सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, एंड बी रियल। ये मैं पहले वीडियोस में सुनती थी ना यार, लोग बोलते हैं बी रियल, व्हाट डज इट लाइक। अगर मैं रियल बन जाऊंगी दे विल नॉट सिलेक्ट मी फॉर श्योर, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप
जैसे हो वैसे प्रिटेंड करो, मतलब ऐसे दिखाने की कोशिश मत करो, आप जो हो वही रहो। ऑब्वियसली आपको थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ता है, बट देन डोंट फेक इट। पीपल से फेक इट, लाइक आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग। जो हो आप वो शो करो, बट आपको प्रोफेशनल थोड़ा सा होना पड़ेगा, सिंस आप उस जॉब के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म इज द की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप फर्स्ट राउंड में ग्रुप डिस्कशन में जाओगे, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद मी, मैं टंग ट्विस्टर पढ़ना पड़ेगा मुझे। ओके, तो आप जीडी राउंड में जाओगे तो आपको एक सिंगल टॉपिक भी दे सकते हैं, या फिर आपको एक नॉर्मल टॉपिक भी दे सकते हैं जिसमें आप सबको बात करनी पड़ेगी, पर मोस्टली व्हाट दे आर डूइंग इज कि आपको एक एक क्वेश्चन देंगे, आपको उसमें आंसर करना होता है, ठीक है, सबके सामने आंसर करोगे। फर्स्ट राउंड जीडी राउंड निकालिए, उसके बाद सेकंड होगा आपका मेडिकल राउंड, दैट इज बीएमआई राउंड। तो उसमें आपका हाइट, वेट, स्कार्स चेक एंड एवरीथिंग इज देयर। तो ब्लाइंडनेस का भी चेक होगा, वो आई साइट सब कुछ चेक होगा उसमें। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका आई साइट वीक है, यू आर वेयरिंग लेंसेज, प्लीज टेल देम, बता दो उनको पहले से कि मैम आई एम वेयरिंग दिस एंड दैट वॉट एवर इज इट। तो आप उनको बता दोगे ना, तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू दैट यू आर नॉट लाइंग, ओके। और इट इज फाइन, क्योंकि लेंसेज पहना अलाउड है इंडिगो में, यू कांट वेयर स्पेक्टिकल्स बट देन यू कैन वेयर लेंसेज, एंड लेंसेज लुक सो सो गुड। अभी तो हमारा ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स पूरा चेंज हो चुका है, तो वी हैव लेंसेज, पहन सकते हैं हम, एंड आई लव लेंसेज। आई adore people with green eyes, blue eyes, I adore them totally. बट वही है ना कि मेरे पास तो ब्लैक आईज है, सो आई can't wear, I can wear lenses but I am very protective towards my eyes and everything because एविएशन में हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं गाइस, तो इसलिए मैं लेंस नहीं लगा सकती, बट आई लव लेंसेज। तो आप लेंसेज पहन सकती हो, अभी तो नॉट अ बिग डील। बट टैटूज को लेके और स्कार्स को लेके एवरी वन इज पर्टिकुलर, आई थिंक सारी एयरलाइंस बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं इंडिगो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इंडिगो का इंटरव्यू काफी टफ है एज कम्पेयर टू एयर इंडिया नॉन, आई डोंट नो व्हाई, बट इंडिगो के क्रू में आके ये चीज सीखी, मुझे लगता था नहीं ऐसा नहीं है, बट देन when I, as you all know कि मैंने एयर इंडिया का भी इंटरव्यू क्लियर किया था, बट देन आई वांटेड टू जॉइन इंडिगो, सो आई केम हियर। तो जब मैंने एयर इंडिया में दिया था, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम आई गॉट सिलेक्टेड। एयर इंडिया में मेरा पहली बार ही हो गया था, इंडिगो में मैंने थर्ड टाइम दिया था, तब मेरा हुआ था। तो इंडिगो सच में कुछ ना कुछ स्किल देख कर ही आपको लेती है, इंडिगो ऐसे ही क्रू नहीं लेगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड दे डोंट केयर अबाउट योर ब्यूटी, देख लो मुझे, ऐसा नहीं है कि वो सुंदर लोगों को लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो आपके अंदर ना कुछ, मेरे अंदर क्या स्किल देखी आई हैव नो आइडिया, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो कुछ ना कुछ स्किल देख कर ही ले रहा है, इतना जुगाड़ होते हैं ना वो लोग, दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। और एयर इंडिया में आई एम नॉट डिमीनिंग दैट, बट मैंने देखा है कुछ लोग, तो मतलब दे टेक, कभी कभी ले लेते हैं ऐसे लोग, बट लक भी वर्क करता है। बट द सेम टाइम इंडिगो में आप अगर सिलेक्ट हुए तो समझ लेना कुछ ना कुछ तो आपके अंदर है, दैट्स व्हाई दे सिलेक्टेड यू, बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स। ठीक है, फर्स्ट राउंड होने के बाद आप मेडिकल राउंड क्लियर कर लोगी आराम से। डिफिकल्ट राउंड होता है इंडिगो में थर्ड राउंड, विच इज लाइक वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन होता है उसमें। उसमें आपको लैपटॉप में पीसी में दे दिया जाएगा, लाइक हाँ लैपटॉप पे कोई एचआर आपसे बात कर रहा होगा, एंड यू हैव टू आंसर हर क्वेश्चंस और व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, आपका वन टू वन कॉन्वर्जेशन होगा। एंड मतलब क्या होता है ना, इसमें पांच पांच लोग बुलाते हैं बेसिकली, इट्स नॉट अ पर्सनल राउंड, बट देन ये ऑनलाइन होता है। समटाइम्स बहुत ही रेयर केसेस में मैंने देखा है कि ऑफलाइन हो रहा है, पर अभी भी वो ऑनलाइन ही होता है कि आप स्क्रीन में कोई और आपसे बात कर रहा होगा एचआर, एंड वो सीनियर एचआर्स होते हैं, वो आपसे बात करते हैं और आपको उनकी कॉन्वर्सेशन का पार्ट बना होता है, एंड यू हैव टू रिप्लाई व्हाटएवर दे आर सेइंग, और जो पूछ रहे हैं आपको। एंड ट्रस्ट मी, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट राउंड होता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट राउंड होता है। आई फेल्ट कि जो फोर्थ राउंड होता है ना वो सबसे इजी होता है, दैट इज द पर्सनल राउंड, आई फेल्ट इट इज वेरी इजी। और जो थर्ड राउंड है ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये सच में बहुत डिफिकल्ट होता है। पहली चीज, क्योंकि वो ऑनलाइन होता है तो नेटवर्क इशू होता है, तो उन्हें हो सकता है सुनाई नहीं दे रहा, मे बी वॉट एवर द थिंग्स यू वांट टू डिलीवर वो उनके पास अच्छे से नहीं जा पा रहा हो। एंड सेकेंड रीजन इज वो सीनियर है, ठीक है, वो रोज यही करते हैं, देखो हायर करती ही रहती है, दे नेवर स्टॉप, सो दे नो थिंग्स वेरी वेल, आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो थर्ड राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड बेसिकली मेन की पॉइंट इज हियर कि यहाँ पे कम्युनिकेशन ही चेक होता है। थर्ड राउंड इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, एंड दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन राउंड, जो ऑनलाइन होता है आपका, ठीक है। थर्ड राउंड क्लियर करने के बाद आप खुद को शेर समझ लो, क्योंकि फोर्थ राउंड इज गोइंग टू बी वेरी इजी। हाउएवर बहुत सारे लोग इसमें मतलब नहीं लिए जाते हैं, लोग बोलते हैं कि आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर लोगे, इसके बाद आपके पास होता रहता है, हाँ, बट फर्स्ट राउंड बहुत इजी होता है, बट देन अगेन लक पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, डिपेंड करती हैं। थर्ड राउंड सबसे डिफिकल्ट होता है, आपने ये क्लियर, इट्स नॉट लाइक दैट डिफिकल्ट, अगर आप अच्छे से तैयारी करके आए हो देन इट्स नॉट डिफिकल्ट ऑनेस्टली।
बट आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है ना, हर जगह है वो। इट्स नॉट अबाउट ये सिर्फ कैबिन क्रू है तो इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है, सब बिल्कुल मत समझना। ठीक है, आपने थर्ड राउंड क्लियर कर लिया एंड थर्ड राउंड में सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस होते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो ऑब्वियसली होंगे ज़्यादा क्योंकि वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट में उन्होंने कर दिया क्लियर लोगों को, उसके बाद सेकेंड राउंड आपका बीएमआई है, आराम से निकल जाता है लोगों का। फिर थर्ड राउंड आता है कम्युनिकेशन, इसमें बहुत लोग, मतलब बहुत लोगों को हटाया जाता है। उसके बाद फोर्थ राउंड में बहुत लिमिटेड लोग जाते हैं, और लिमिटेड लोग जाते हैं, फिर उसमें से भी बहुत कम का सिलेक्शन होता है। एंड आई लाइक इन माई इंटरव्यू, व्हेन आई गिव माई इंटरव्यू, तो वहाँ पे मेरा तो डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था, बट अभी ये लोग डायरेक्ट सिलेक्शन बहुत कम कर रहे हैं, लाइक बहुत कम। दो तीन ही डायरेक्ट सिलेक्शन लेंगे, बाकी सब दे आर पुटिंग इट ऑन पीएचडी, दैट इज कॉल्ड प्री हायर ट्रेनिंग। उसमें जाके एंड आई हैव हर्ड कि आजकल वो लोग उसके लिए भी पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो एंड पीपल आर गिविंग ऑल्सो, बट आई थिंक यू शुड नॉट। बट सबका अलग अलग होता है कि यार नहीं, मुझे जॉब करना है सो आई कैन गिव मनी। बट अगर मैं होती आपकी जगह पे तो मैं सच में ऐसे पीएचडी के लिए पैसे देके नहीं जाती। आई अंडरस्टैंड पीएचडी इज वेरी नाइस, ठीक है, उसमें आपको ब्रश अप करेंगे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, बट अब मुझे नहीं लगता आपको पैसे देने चाहिए। नहीं हो रहा है दैट्स फाइन, बार बार दो, बार बार दो, वाई टू वेस्ट मनी। बट सब लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट, बट देन मुझे नहीं लगता आपको ये करना चाहिए, बट देन फाइन, इट्स योर कॉल। ठीक है, तो मेरी जो फ्रेंड थी उन्होंने फर्स्ट राउंड दिया था, दो बार ही दिया, एंड शी गॉट रिजेक्टेड इन फर्स्ट राउंड, दोनों में ही फर्स्ट में हो गए थे वो, बट वी वर देयर बिकॉज शी गेव इट अगेन बिकॉज ऑफ माई रेफरेंस। उसने वापस जब इंटरव्यू दिया था। तो रेफरेंस ऐसा नहीं है, शी इज वेरी नाइस विद एवरीथिंग। रेफरेंस डू वर्क, अगर आपके पास वो स्किल्स हैं तो वो रेफरेंस वर्क करता है, बट आप फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो इट्स डिफिकल्ट। अगर आप लास्ट राउंड तक जा रहे हो तब आप बता रहे हो आपका रेफरेंस बिकॉज देन ओनली दे आस्क, इट डज वर्क। ठीक है, तो फोर्थ राउंड आते हैं, सबसे लास्ट राउंड, दैट इज पर्सनल राउंड, पर्सनल इंट्रोडक्शन राउंड। पर्सनल राउंड में भी वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन होती है, एक एचआर होगा और आपको अकेले रूम में बिठा के बात करते हैं, वो आपसे कॉन्वर्जेशन करता है। कॉन्वर्जेशन होती है आपकी और एचआर के बीच। हाँ जी, तो इसमें इसमें सिर्फ आप और एचआर ही रहते हैं, एंड दे लास्ट यू, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, एंड डिपेंड, आप अगर अच्छे से आंसर कर रहे हो तो आपसे दो तीन से ज्यादा नहीं पूछेंगे, बट दो तीन तो वो पूछते ही हैं सबसे। ठीक है, और जो पर्सनल राउंड होता है इसमें भी आप मतलब बी रियल यार, आप जो हो ना वही रहो, ऐसा हमको ये मत बताओ कि नो आई एम दिस एंड दैट, जो हो वही रहो, एंजॉय द कॉन्वर्जेशन। आई से ऐसा नहीं है कि आप बना बना के रटो, तो बिकॉज आई कैंट रेक्टिफाई थिंग्स, बिकॉज मेरे से तो रेक्टिफाई नहीं होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो नहीं, जो है मन में वो बोल दो आप, ठीक है, देखा जाएगा जो हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि अब लास्ट वैकेंसी इसमें सारे आते रहते हैं यार, डू मतलब ऐसा मत सोचूंगी नहीं अब नहीं होगा। आई सीन, ओ माय गॉड, जब मैं इंटरव्यू देती थी तब 30 30 40 40 लोग का मैंने सुना था कि वो इंटरव्यू दे रहे हैं। अब मैं लोगों से सुनती हूँ कि यार वो थाउजेंड्स बार इंटरव्यू दे चुकी है, इतने बार, एंड आई फील ओ माय गॉड। एंड अब मैं जॉब करती हूँ तो मुझे लगता है यार मैं कहाँ आ गई। इट्स नॉट बिकॉज आई एम फाइन, अच्छा सैलरी है, मतलब ठीक है। इस एज में आपको और क्या चाहिए, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग एट दिस एज। अब वो भी इंडिया में रह के आप क्या सोच रहे हो, इतना तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी होता है, यू नो। आई एम फाइन विद द सैलरी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो कंप्लेन करते हैं सैलरी को लेके एंड बहुत सारी चीजों को लेके, बट आई विल नॉट डू दिस बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू दिस जॉब एंड नो बडी फोर्स्ड मी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे फोर्स नहीं किया था कि जाओ यार तुम ये जॉब करो, नहीं, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आई हूँ। आई एम लिविंग माई लाइफ जिस तरह मुझे सब कुछ मिल रहा है जैसा ही मैंने सोचा था। ऑब्वियसली कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, लोग बोलते हैं पास जॉब पे चिल्लाते हैं ऑल दोस थिंग्स, तो ये सारे जॉब में होता है। ऐसा नहीं है कि हमें सुनना पड़ता है एंड यू गाइस आर ट्रीटिंग अस एज अ सर्वेंट एंड व्हाट एवर इट इज। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जॉब में जाओगे ना, हर जॉब में तुमको सुनना पड़ेगा अनटिल और अनलेस आप खुद का बिजनेस नहीं बना रहे हो या खुद को चीज रन। तो मुझसे अगर कोई ये बोलता है ना कि ये जॉब में ये वो सुनना पड़ता है ऑल दोस थिंग्स, तो मैं तो उनको यही बोलती हूँ सच में कि यार ठीक है। मतलब समटाइम्स आई ऑल्सो कंप्लेन बिकॉज पीपल डू कंप्लेन, अगर वो कुछ चीज नहीं पसंद आ रही है, कुछ चीज बहुत अच्छी है मेरे जॉब के बारे में, उस चीज के लिए बात करूंगी। पर आती हूँ ना, कुछ लोग ऐसे नेगेटिव बोलते हैं कि यार नहीं जॉब छोड़ना है, तो आई फील लाइक ओके, अगर तुमको छोड़ना है, तुम्हें बुराई करनी है कंपनी की, तो आप तुम क्यों कर रहे हो ना, छोड़ दो ना जॉब। और थोड़ा सा पिस्ड ऑफ हो जाते हैं यार, क्योंकि हाँ, आई लाइक दिस जॉब ऑनेस्टली, आई लाइक फ्लाइंग, आई लव फ्लाइंग, मुझे सब कुछ पसंद है इस जॉब का, बस ये कंपनी थोड़ी सी अजीब लग रही है मुझे। जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस कंपनी से प्रॉब्लम है, ये बोलो। आप ये मत बोलो कि मुझे तो ये जॉब करनी ही नहीं थी एंड ऑल दोस थिंग्स, ये मत बोलो। मुझे कंपनी से प्रॉब्लम हो सकती है, और कोई भी एम्प्लॉय ना किसी कंपनी में जाके खुश नहीं रह सकता है,
सच बता रही हूँ मैं। अगर आप कल एमिरेट्स में जा रहे हो तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा उनके बीच में, यू नेवर नो, आप तो सिर्फ देख रहे हो ना, अच्छा खासा लाइफ जा रहा है, बट उनके लाइफ में क्या चल रहा है नहीं। पहले मुझे लगता था यार एमिरेट्स एमिरेट्स एमिरेट्स, बट अभी मुझे समझ आ रहा है कि मतलब अब आई कांट टेल दिस थिंग, बट हाँ हो रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही मुझे लगता है नहीं यार, फैमिली इज योर एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं रियलाइज कर पा रही हूँ, बट देन इट्स कम्प्लीटली ओके। सो यही बताना था मुझे, और जिसको इंटरव्यू देना है प्लीज यार जाके दो, बट मैं ये भी बोलूंगी कि आप किस ये मत देखो कि यार वो जॉब कर रही है, वो कैबिन क्रू है, वो यहाँ घूम रही है वहां घूम रही है तो मैं भी ये जॉब करूंगी, प्लीज ऐसा बिल्कुल मत सोचो। अगर आपको लगता है, दिल से लगता है कि हाँ आपको ये जॉब करनी है तो ही करो, किसी दूसरे को देख के इस जॉब पे मत आना, अदरवाइज आप रिग्रेट करोगे। बट अगर आपको दिल से जॉब करना है तो प्लीज इट्स द बेस्ट जॉब आई विल से। अगर इसे दूसरे को दे के आओगे तो आपके लिए वो खराब हो जाएगी, बाद में आप रिग्रेट ही करोगे, कोई फायदा नहीं है। मेरा फोन गिर रहा है गाइस। तो यही बताना था। और इंटरव्यू की बात करें तो आजकल हर जगह कंपटीशन, अगर इंटरव्यू की बात करूँ तो मैं सच बता रही हूँ, अगर आप इंटरव्यू दोगे ना तो उस टाइम दोगे बोल रहे हैं हाँ, जब आप इंटरव्यू दोगे ना तो उस टाइम पे आपको लगेगा यार कितना टफ है, कितना, जब आपका नहीं होगा आप रोते हुए घर जाओगे एंड यू विल फील सैड अबाउट दिस थिंग। बट मैं सच बताऊं, जिस दिन आपका इंटरव्यू निकल जाएगा आप बहुत खुश होगे और आपको लगेगा कि आगे की चीजें कब होगी, कितनी जल्दी होगी। और इंटरव्यू जब आप ट्रेनिंग में जाओगे यू विल रियलाइज इंटरव्यू तो कुछ भी नहीं था यार, बिकॉज ट्रेनिंग थोड़ी सी टफ होती है, शेड्यूल थोड़ा टफ हो जाता है, ट्रेनिंग इज फाइन, अगर आप जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप वो पढ़ रहे हो तो आप आराम से निकाल लेंगे। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार इंटरव्यू निकाल लिया आप तो शॉर्टेड, नहीं गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ट्रेनिंग में जाके जो परेशान हो गए ना, मतलब थोड़ा शेड्यूल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करने के लिए, बिकॉज हम नहीं है यूज टू इस चीज़ के। तो बस यही है, एग्जाम्स भी होते हैं, पढ़ाई भी करनी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजे मजे में आपको सर्विस नहीं सिखाते हैं, सर्विस बाद में सिखाएंगे, मेनली सेफ्टी एंड ऑल ही सिखाते हैं, जो आपको हर साल में चेक्स एंड ऑल भी होते हैं, तो हर साल में आपको वो चीज़ बार बार पूछी ही जाएगी। तो अगर जिनका सिलेक्शन हो रहा है आप अपनी ट्रेनिंग में मन दिल लगाकर ट्रेनिंग में मतलब करो, जो भी सिखाया जा रहा है प्लीज अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ोगे फिर बाद में होगा कि हर साल ही वो चीज़ करनी है आपको, अगर अपने देश में रहना चाहते हो तो अच्छा है आप वो चीज़ें सब पहले से ही पढ़ लो। ठीक है। सो ये था मेरा वीडियो, और कुछ बताना नहीं है मुझे, बस यही बताना था, जो अभी इंटरव्यू कुछ चेंज हुआ नहीं है सच। इंटरव्यू में अप्लाई करो आप ऑनलाइन, उसके बाद ही वॉक इन के लिए जाओ, और खुद पे विश्वास रखो, ट्रस्ट योर सेल्फ, मोर देन दैट बी रियल, जो भी हो वही दिखाओ, ऐसा ओवर एक्टिंग एंड ऑल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस यही बताना था मुझे। ठीक है, बाय, सी यू सून।